सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। तो गवर्नमेंट तो इतना बड़ा अगर लॉकडाउन का जो असरात है वो हमारी हुकूमत जिसके पास पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात और बड़ी मुश्किल हालात से निकल रही थी, तो हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म का कल से लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का ऐलान। कहा फैसला छोटे कारोबारी तबके की मुश्किलात को देख कर किया। हुकूमत तमाम मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। अवाम को पाबंदियों पर अमल करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर किसी को नहीं रोकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि शहरियों ने एहतियात न की और कोरोना केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है अगर आपका ये कारोबार खुलेगा। अब ये आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं आप समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। तो मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए। जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। तमाम बोर्ड इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तलबा को पिछले साल की कारकर्दगी पर अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सूबे में लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। बोर्ड इम्तिहानात मनसूख करने पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत अपना फैसला करेगी। मुमकिन हुआ तो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वो जो ऐलान हुआ है वो हमारी मशावरत ऐसा उसमें नहीं थी। हमने ये ज़रूर कहा था कि स्कूल 1 जून को हम नहीं खोल सकते। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन कब तक स्कूल बंद होने चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसके पास ये मैंडेट है। हमारी कोशिश होगी कम से कम जो 12वीं जमात और 10वीं जमात के इम्तिहानात हैं अगर मुमकिन हो तो हमें देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला। वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। खुराक की दुकानें, दवाइयों की दुकानें के अलावा तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चाहते तो फैसला मुसल्लत कर सकते थे मगर सूबों से मुशावरत की। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं छोटी मार्केट्स खोलेंगे, दुकानें फजर के बाद खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद होंगी। अद्वियात और खुराक के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे। हम्माद अजहर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन और दवाइयाँ बनाने की सनत खोल चुके हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगे। शेख रशीद कहते हैं 10 मई से पहले ट्रेनें चलाना चाहते थे मगर सूबों की हिमायत हासिल नहीं कर सके। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो सिर्फ तबाही नजर आती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली विद नो अनसर्टेन टर्म एंड वेरी क्लियर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। मुझे तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रोता हुआ, आंखों से आंसू बहते हुए चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था जिस वक्त मैं तकरीर सुन रहा था कि लॉकडाउन हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती फैसले पर खदशात का इजहार कर दिया। लॉकडाउन खुलने से सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में डॉक्टर्स की राय। कहा लॉकडाउन खुलने से मरीजों की तादाद बढ़ेगी। तबई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, ये पुलिस का काम नहीं। कराची पुलिस चीफ ने अहकामात जारी कर दिए। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक तदफीन के लिए इलाका पुलिस इजाजतनामे जारी कर रही थी जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। LNG केस शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म से पहले ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत को आगाह कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान कहते हैं अब तक ये नहीं मालूम कि हमारे खिलाफ केस क्या है। हम भुगतने के लिए हाजिर हैं लेकिन ये लोग नहीं भुगत सकेंगे। आमदन से ज़ायद असासे, गैर कानूनी तकर्रियाँ और नादहिंदगी इल्जामात। 19 साल पुराना मामला खोलने पर चौधरी बरादरान नैब पर बरहम।
कानूनी चाराजोई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार। नैब का जवाब भी आ गया। एलामिया में कहा गया है कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुराने मुकदमात पर मामूल की कार्रवाई हो रही है। साबिक क्रिकेटर्स के इल्जामात पर वसीम अकरम का जवाब आ गया। कहते हैं मनफी बातें सुनने पर अफसोस होता है। उनकी जिंदगी में ऐसी बातें करने वालों के लिए वक्त ना पहले कभी था ना आइंदा होगा। कुछ लोग रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी उनके नाम से अपनी दुकानें चमका रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कौम को खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, पाबंदियों पर अमल करना होगा। ये भी कहा कि कोरोना से बचने के लिए अगला फेज अवाम के ताउन से ही कामयाब हो सकता है। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वजीर आजम ने तमाम सूबों से मुशावरत के बाद अवामी मफाद के लिए फैसले किए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर बोले, वजीर आजम सूबों पर अपने फैसले मुसल्लत करने की बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमाद अजहर ने कहा, मखसूस कारोबार हफ्ते को खोलने की इजाजत दे देंगे। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 15 जुलाई तक स्कूल्स की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। ओहदेदार कहते हैं 90% स्कूल्स की इमारतें किराए पर हैं। हुकूमती फैसले पर अमल किया तो 50% इदारे बंद, 10 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। SOPs के साथ 1 जून से स्कूल खोलने का ऐलान किया जाए। स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 7 से दिन 11 बजे तक की जाए। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने वज़ीर आज़म से इमदाद का मुतालबा कर दिया। समा के प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन में मौजूदा हालात में रिक्शा ड्राइवर्स को पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। इमरान खान साहब खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, हमारे रिक्शा ड्राइवरों को भी 15,000 रुपया दें हर महीने का, जो उन्होंने लॉकडाउन में घर गुजारा है, और उनके इन दिनों में किए गए चलानात वो वापस किए जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की SOPs के तहत हमें इजाज़त दी जाए। अदरवाइज ये खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे, वरना गुर्बत से ये मर जाएंगे, इनके बच्चे मर जाएंगे। इनके घरों में बच्चों के पास दूध नहीं है। आपके नुमाइंदे मेरे साथ इनके घरों में चलें, आप रोकर रिक्शा ड्राइवरों के घरों से बाहर निकलेंगे। जो उनके घरों ने गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, आए मैं आपको अल्लाह की कसम दिखाता हूं, उनके घरों में लेके जाता हूं। सिंध हुकूमत ने दावा किया है कि कोरोना मरीजों के लिए 283 वेंटिलेटर्स हैं। कल तक 14 और आज 18 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर होने का कहा गया। अस्पतालों से राबता किया तो पता चला कि बेड हैं, ना ही वेंटिलेटर्स। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेजोहो को तो कोरोना हेल्पलाइन का नंबर ही याद नहीं। मामला क्या है जानते हैं आमिर मजीद की इस रिपोर्ट में। तबई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, ये पुलिस का काम नहीं। कराची पुलिस चीफ ने अहकामात जारी कर दिए। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक तदफीन के लिए इलाका पुलिस इजाजतनामे जारी कर रही थी, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। कोरोना गर्दी के खिलाफ जंग मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज दीगर रियासती इदारों का साथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। सिपह सालार का बड़ा बयान आ गया। आर्मी चीफ ने कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए लोगों तक पहुंचने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तमाम डॉक्टर्स की राय थी कि लॉकडाउन खोलने के फैसले पर उन्हें सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन और आज का नंबर आपके सामने कर्व पे हम यहाँ स्टैंड करते हैं, जहाँ हमारे पास 24,500 मरीजों की तादाद मौजूद है। आपको क्या नजर आता है गोइंग फॉरवर्ड? मुझे तो सिर्फ तबाही नजर आती है। तबाही नजर आती है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, विद नो अनसर्टेन टर्म एंड वेरी क्लियर, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। मुझे तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रोता हुआ आंखों से आंसू बहते हुए चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था जिस वक्त मैं तकरीर सुन रहा था कि लॉकडाउन हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, कि अब तबाही के जो कुछ तबाही की जो पिक्चर इन्होंने हमारे डॉक्टर सईद साहब ने खींची है, मैं कमोबेश मेरे भी राय यही है। लॉकडाउन आप खोलेंगे तो यकीनन नंबर जो हैं वो कुछ बढ़ेंगे, और वो किस हद तक बढ़ते हैं डिपेंड करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस हद तक रखते हैं। हमारे यहाँ कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज को ये खोल रहे हैं जो कि ज़रूरत है, और कुछ शॉप्स को खोल रहे हैं। तो अगर ये कंट्रोल करके खोल सकते हैं और लोग जो है मास्क पहन के अपना सोशल डिस्टेंसिंग एक हद तक रख सकते हैं, तो ये कामयाब होगा और
खुदा न खासा ये फैलता है तो दोबारा इसको लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा। और नैब के खिलाफ चौधरी बिरादरान की दरखास्त पर 11 मई को समाअत होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाता है। केस को बार बार खोलने की नामालूम वजूहात मालूम करना होंगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आमदन से जायद असासों, गैर कानूनी तकर्रियों और नादाहिंदगी के दोबारा इल्जामात। 19 साल पुराना मामला खोलने पर चौधरी बिरादरान नैब पर बरहम। कानूनी चाराजोई के लिए लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। बेंच ने वकला से कहा कि केस की फाइल अभी मौसूल हुई है और अभी पढ़ी नहीं, समाअत पीर के लिए रख लेते हैं। अदालत ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद काफ लीगी रहनुमा कामिल अली आगा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक नामालूम दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की गई, जिसे 19 साल में बार बार उठाया जाता रहा। इसलिए उन्होंने अपना केस अदलिया के सामने रख दिया है। 20 साल में बार बार ये केस उठाया जाता है और उसके अंदर जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो अपने अदारे को लिख कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। एक नामालूम शख्स की दरखास्त के ऊपर हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई। चौधरी बिरादरान का मौकिफ है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए।